अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। राइज एंड शाइन बैरिया यूनिवर्सिटी के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट जवाद कुदरतुल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगियों में एक और खूबसूरत और खुशगवार सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। दिसंबर का महीना इस्लामाबाद की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। यहाँ की नेचुरल सीनरी और खुसूसन दरख्तों पर जो कलर्स का खूबसूरत कॉम्बिनेशन आपको नज़र आता है, आज की हमारी गेस्ट की पर्सनैलिटी भी इतनी यूनिक, डाइवर्स और कलरफुल है। आप एक उस्ताद भी हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, आप यूथ क्लब जैसे प्लेटफॉर्म पर एक स्पीकर भी हैं और सबसे बढ़कर आप एक रोल मॉडल हैं। आई वेलकम माय ऑनरेबल गेस्ट खुर्रम अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम। थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग ऑन आवर शो। वालेकुम अस्सलाम जी रहमतुल्लाह एंड जज़ाकल्लाह खैर जी, आपने मुझे बुलाया। इट्स माय थैंक यू वेरी प्लेजर मच जी। फॉर योर प्रेजेंस। माशाल्लाह, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, आप एक उस्ताद भी हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, आप एक लाइफ कोच भी हैं, आप एक फ़ुटबॉल कोच भी हैं। सो आपकी लाइफ में एक दिन का आगाज़ कैसे होता है? मेरी लाइफ में यार जितना सबका होता है वैसे तो सुबह उठते हैं और अपने काम शाम करते हैं। वैसे तो टू बी ऑनेस्ट सर्दियों में रूटीन बड़ी आसान हो जाती है बिकॉज जो फजर का टाइम है वो थोड़ा आगे हो जाता है, सो यू कैन ईज़िली स्टार्ट योर डे राइट आफ्टर फजर। बट जनरली मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि व्हेन आई वेक अप तो नमाज के बाद कुछ अपनी तिलावत वगैरह और कुछ अस्कार वगैरह के बाद जो भी दिन के मेन इंपॉर्टेंट काम होते हैं, यूजुअली आई प्लान माई डे एंड आई राइट डाउन द थिंग्स दैट आई वांट टू डू। और उसके बाद ये है कि दैन बाकी नाश्ता वगैरह चीज़ें एंड द डे स्टार्ट्स। और मेरा वैसे एक जिस तरह आपने कहा डाइवर्स, मेरा हर दिन बड़ा ही मुख्तलिफ है बिकॉज अब जब अपने दो तीन चीज़ें चल रही होती हैं अपने काम, तो आई प्लान माई डे अकॉर्डिंगली। सो जिस दिन छुट्टी करनी है तो उस दिन छुट्टी कर लेते हैं, जिस दिन काम करना है उस दिन काम कर लेते हैं। चलो, सो आपका बचपन कैसे गुजरा, कहाँ गुजरा, आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली? मेरी पैदाइश रावलपिंडी की है, बट मैं बड़ी छोटी उम्र में इस्लामाबाद, मतलब आई थिंक अब 7-8 तब से इस्लामाबाद ही हैं। और इधर से ही मेरी एजुकेशन है। मेरी ओ लेवल्स ए लेवल्स मेरा बीकन हाउस से है, बीकन हाउस मार्गला कैंपस इधर इस्लामाबाद वाला ही। और उसके बाद बैचलर्स के लिए मैं इंग्लैंड गया था। आप कहें तो मैं आगे डिटेल में बता दूं। बिल्कुल श्योर सर। मेरा बैचलर्स है जी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से। तो मैं वहाँ पे तकरीबन 4 साल रहा, कुछ ऐसा काम भी किया एंड देन आई केम बैक। यहाँ पे फिर मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया। मैंने लाहौर में भी काम किया है, कराची में भी कुछ ऐसा गुजारा। और फिर एक इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी ऑस्ट्रेलिया जाने की तो वहाँ पे मैं एज अ वर्क वीज़े पे ही, काम पे ही सिलसिले में गया था। लेकिन वहाँ बेसिकली मैं साल गुजारा। आई हैड टू कम बैक, कुछ फैमिली रीजंस थी। मेरे वाले साहब की उस टाइम थोड़ी तबीयत डाउन थी एंड आई एम द ओनली सन। तो बहनें वगैरह उनकी शादियाँ हो चुकी हुई थी, तो वालिद साहब और वालदा बिल्कुल अकेले थे। सो आई केम बैक, आई थिंक दिस वाज 2013। और उसके बाद थोड़ी सी लाइफ में वैसे भी चेंजेस आई फ्रॉम कह लें कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी, और दीन की तरफ रुझान बढ़ता गया। एंड इन द मीन टाइम मैंने यहाँ से नासिर बिजनेस स्कूल से MBA किया एंड उसके बाद भी तकरीबन मैंने 1.5-2 साल आई थिंक आई वर्कड मार्केटिंग की फील्ड में। आई स्विच्ड, उस टाइम इंजीनियरिंग थी। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ पे भी मैंने थोड़ी अपनी फील्ड चेंज की, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले साहब ने धक्का दे के डाल दी थी। मैं उस टाइम सारे इंग्लैंड दोस्त वगैरह जा रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है जो कहते हैं कर लेंगे। मेरा मकसद था फुटबॉल और क्रिकेट खेलना। तो वहाँ से बस फिर ये कि MBA के बाद मैंने कुछ ऐसा काम किया, फिर उसके बाद देन आई स्टार्टेड माय ओन थिंग्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह तब से ये डिफरेंट चीज़ें, यूथ क्लब के साथ भी हूँ, अपना एक फ़ुटबॉल अकेडमी भी है, एक दो और काम भी है, वो भी सारे चल रहे हैं साथ साथ। नाइस। आप UK और US जैसे कंट्रीज़ में रहे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सॉरी, जैसे कंट्रीज़ में रहे हैं जो कि वेस्टर्नाइजेशन के फ्लैग बैरियर्स हैं, तो इन कंट्रीज़ में जो आपका एक्सपीरियंस गुजरा, उसकी आपकी पर्सनैलिटी और लाइफ पे क्या असर आता है? देखिए मल्टीपल यहाँ से जो भी आप डिफरेंट कल्चर्स में रहता है ना बंदा, उससे सीखने को बड़ा कुछ मिलता है। और इन्वायरमेंट, आप जिस इन्वायरमेंट में भी होंगे उसका इफेक्ट आप पर होता है। इट रियली डिपेंडेंट ऑन यू हाउ यू एक्चुअली टेक टू इट। अब मैं इंग्लैंड की बात करूँ तो व्हेन आई वेंट टू इंग्लैंड ऑब्वियसली इट वाज अ डिफरेंट टाइम। आई वेंट इन 2006 तो ना ये सेलफोन्स वगैरह चीज़ें तो थी नहीं उस टाइम पे। मेरे लिए इट वाज अ
एक बड़ा कल्चरल शॉक था बिकॉज आई वाज ओनली 18 साल की उम्र में एक बंदा बिल्कुल फैमिली से अलग होकर गैर मुल्क में जाए, और कम्युनिकेशन इतनी आसान नहीं थी ना उस टाइम, लैंडलाइन से कॉल्स करना और ये सारा सिस्टम था। तो वहाँ पे मेरे लिए जो एक्सपीरियंसेस अच्छे थे उनमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि एक बड़ी पैम्पर्ड माहौल से, जब पाकिस्तान में आपको हमें पता है हमारे घरों में एवरीथिंग इज़ बीइंग सर्व्ड ऑन अ प्लेट ना, तो वहाँ से लेके एक ऐसे जो माहौल में जाना जहाँ आपको हर काम खुद करना है, बसों में भी जाना है, आपने अपने कपड़े भी खुद ही धुलवाने हैं, धोने हैं, जो भी करना है, कुकिंग भी खुद ही करनी है, एवरीथिंग यू हैव टू डू ऑन योर ओन। तो दैट वाज अ बिग एक्सपीरियंस एंड नॉट जस्ट दैट, उसके अलावा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख करने का ना लेने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है, मतलब मौका क्या मजबूरन लेनी पड़ रही होती है। सो वो जो एक लर्निंग प्रोसेस है ना, आई थिंक दैट इज़ ह्यूज। इवन जैसे आपको यहाँ पे अगर हॉस्टलाइट्स होते हैं उनको भी ये फीलिंग होती है व्हेन यू लिविंग इन हॉस्टल एंड अवे फ्रॉम योर होम, तो वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। एक और मुल्क में जाने के बाद एडिशनल चीज़ें आ जाती है बिकॉज वो कल्चर भी आपके लिए एक अननोन है, लैंग्वेज एक डिफरेंट है, डिफरेंट किस्म के लोग हैं, तो उस लिहाज से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। उनका रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना, एंड यू जस्ट आप उस पर बड़ी एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन एट द सेम टाइम उसके नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। जिस माहौल में एक हम इस्लामी माहौल से एक नॉन रिलीजियस माहौल में जाते हैं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। अगेन दैट इज़ अ चैलेंज, कौन बंदा कितना ज़्यादा उसमें इमर्स हो जाए और कौन कितना उससे अपने आप को बचा के रखे, सो दैट इज़ अ चैलेंज। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया एक और बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट थी, और आई थिंक इट मैटर्स कि आप किस एज में भी जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया व्हेन आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया उस टाइम एक तो इंग्लैंड का एक्सपीरियंस हो चुका हुआ था कुछ अर्सा में, अब एक वर्किंग एनवायरनमेंट में होते आप थोड़े से मेच्योर हो गए होते रिलेटिवली, लेकिन वहाँ पे ऑब्वियसली मैंने काम ज़्यादा किया, तो वहाँ पे एक वर्क कल्चर का मैंने एनवायरनमेंट सीखा। तो आई थिंक एनी एक्सपीरियंस इज़ इंशाल्लाह अगर आप उससे कुछ सीख कर निकलते हैं एंड यू ग्रो एज अ पर्सन, और आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू, अब तो मैं ये कहता हूँ कि कोई एक्सपीरियंस जिसको बाद आप अल्लाह के करीब अगर होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। आप माशाल्लाह लाखों नौजवानों को इंस्पायर करते हैं, आपको कौन इंस्पायर करता है? टू बी ऑनेस्ट, इंस्पायर आई वुडंट से कोई एक शख्स होगा या असल में डिफरेंट इवेंट्स होते हैं ज़िंदगी में। आज मुझसे कोई पूछे कि आपके रोल मॉडल कौन है, तो आई वुड से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द सहाबा। और सहाबा में भी आपको इतनी मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ मिलती हैं, द मोर यू रीड अबाउट देम द मोर यू फाइंड कि इनमें से ये पर्टिकुलर जो सहाबा है ना, ये यू रेजोनेट विद देम। और हम अक्सर यूथ में जब हम कोई बात करते हैं उनको ये ज़रूर कहते हैं कि रीड अप द स्टोरीज़ ऑफ डिफरेंट सहाबा, बिकॉज आपको किसी ना किसी सहाबी में ना अपनी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ज़रूर मिलेगी। अगर आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं मेंटली, फिज़िकली, एंड यू हैव दिस थिंग कि मैंने सच बोलना है नो मैटर व्हाट, देन यू वुड माइट रेजोनेट विद उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। अगर आप थोड़े से सॉफ्ट हैं और जस्ट हैं और फेयर हैं, लोगों को नरम, देन माइट बी अबू बकर। मॉडेस्टी, शाइनेस ज़्यादा है देन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। सो आप करते जाएँ। यूथ है, अगर मुसअब बिन उमैर के बारे में पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि वो बड़ी एक प्रिविलेज फैमिली से थे, एंड देन ही वो जब दीन में आए तो सारा कुछ उनका छीन लिया गया। तो यू गेट टू नो, तो ये लोग डेफिनेटली एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे लिए, और आई थिंक होनी भी यूथ के लिए ये चाहिए। दुनियावी तौर पे देयर आर पीपल जो कि आपको डिफरेंट फील्ड्स में इंस्पायर ज़रूर करते हैं। आप फुटबॉल खेलने, तो मैं बीइंग लिवरपूल फ़ैन, मैं स्टीवन जेरार्ड वाज माय इंस्पिरेशन। मतलब मुझे इतना उसकी एक चीज़ के बारे में पता होता था, तो मुझे उसकी बीवी बच्चों के नाम भी पता है, किस इलाके में रहता था, सारा ऑल दैट। तो यू वांट टू प्ले लाइक हिम, लेकिन ऑब्वियसली वो एक और चीज़ एस्पेक्ट है। हैविंग सेड दैट, मैं ये ज़रूर सबको कहता हूँ कि रोल मॉडल्स जो होते हैं ना, वो आपके होते हैं कोई ना कोई। यू कैन ईदर पिक देम कॉन्शियसली और यू विल हैव देम अनकॉन्शियसली एंड इन डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ लाइफ। ट्राई एंड पिक देम कॉन्शियसली, बिकॉज इफ़ यू नॉट डूइंग दैट, तो आप अपने दोस्तों में से, फैमिली में से, टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस में से, जिन चीज़ों में उधर से कोई ना कोई आप चीज़ें फिर एवेंचुअली पिक कर रहे हैं। तो कॉन्शियस एफर्ट करें, जिनको आप रोल मॉडल एक्चुअली बनाना चाहिए, जिनको बनाना चाहिए, उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानें, देन इंशाल्लाह वो आपके लिए एक बड़ी बेहतर गाइडलाइन बनेगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से लेकर एमबीए से लेकर स्पीकर से लेकर एक फ़ुटबॉल एकेडमी, ये सफ़र कैसे गुजरा और इस सफ़र में आपकी फ़ैमिली का क्या बिहेवियर रहा आपकी तरफ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, फैमिली हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट। मैं कांट कंप्लेन एट ऑल वन बिट इन दैट रिस्पेक्ट, जबकि हम कोई एक दीनी हमारा घराना ना था, ना एक्सटेंडेड फैमिली में कोई इस तरह रिलीजियस फैमिली नहीं है हमारी।
लेकिन हमारी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी सिस्टर थी, शी वाज द फर्स्ट वन जो थोड़ा सा दीन की तरफ आना शुरू हुई, उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हुई। तो चैलेंजेस छोटे मोटे आते हैं। मैं जब इंग्लैंड से था तो माय फादर वांटेड मी टू स्टे देयर एंड वर्क। इतना पैसा उन्होंने मेरे पे लगाया, उन्होंने कहा तू भी कुछ कमा ले यार। तो मैं बिल्कुल भी उस तरह का नहीं था उस टाइम, बड़ी एक डिफरेंट सोच होती थी। आई वाज टू फोकस आप कह लें ऑन ऑन इन्जॉयमेंट। मैं बिल्कुल लॉन्ग टर्म बिल्कुल भी नहीं सोचता था। मैं सुबह से लेकर बस शाम तक का सोचता था, शाम से लेकर अगली सुबह तक, इससे आगे नहीं कभी सोचा था। तो वहाँ पे भी व्हेन आई हैड वर्क, पिज़्ज़ा जॉब लगी हुई थी, बस मैं थक गया, बोर हुआ और मैंने बस रिज़ाइन किया। मैंने घर वालों को भी नहीं बताया था। और मैंने जो पूरा महीना ख़त्म हुआ, मैंने अपना सामान पैक करके मैं इधर लैंड कर गया पाकिस्तान। यहाँ आके बल्कि मैंने एक दिन अपने दोस्त के साथ गुजारा उसके बाद मैंने घर वालों को जाके बताया कि मैं आ गया वापस। वो ऑब्वियसली शौक में थे कि यार ये तो अभी 4 दिन पहले तुम्हारे से स्काइप पे बात हो रही थी, आज तुम पाकिस्तान पहुँच गए हो। तो मैं बस उस तरह के मैं कर देता था चीज़ें। और लेकिन ये था कि उस इवन इन चीज़ों के बाद भी ना वो कहते हैं चलो आ गया अब अपना बच्चा ठीक है, यू नो देयर वाज अ लॉट ऑफ सपोर्ट। डिफरेंट चीज़ें करते रहे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो कि आप कह सकते हैं कि फैमिली वालों को मतलब फेवर में नहीं होते थे। कुछ जॉब्स मैंने की, जॉब से रिज़ाइन मैं इस तरह 2-3 दफ़ा किया हुआ है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से कि मेरे वालिद साहब भी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और वालदा भी, ऑल्दो मैं काफ़ी दफ़ा उनके फ़ैसलों के अगेंस्ट भी गया, बट जब वो हो जाता था तो दे वुड सपोर्ट मी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको ना एक सर्टन डायरेक्शन में लेके जा रहा होता है। सो एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न। और वो आपको बाद में अक्सर पता लगती है कि यार ये जो फ़ैसला मैंने गलत किया, सही किया, जो भी किया उसके वो किस मसले से, कुछ को पता लग जाता है, कभी नहीं पता लगता। बट मैंने ये कहा ना कि एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर गेटिंग क्लोजर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने डिसीजन से, या जो भी हालात हो रहे हैं, वाक़यात हो रहे हैं, चाहे वो आपके फेवर में हो रहे हैं चाहे वो आपके फेवर में नहीं हो रहे, इफ़ यू गेटिंग क्लोजर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इंशाल्लाह दैट्स अ गुड थिंग। यूथ क्लब ने माशाल्लाह बहुत कम वक्त में एक बहुत बड़ी ह्यूज फैन फॉलोइंग भी क्रिएट किया है और साथ में वो बहुत इम्पैक्टफुल भी साबित हुए हैं। सो हाउ डिड दिस आइडिया कम टू फ्रूटेशन एंड व्हेन डिड यू लिंक्ड अप विद यूथ क्लब? अच्छा, यूथ क्लब में आपको अक्सर लोगों को शायद आइडिया नहीं है। यूथ क्लब हैज़ बीन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बाय द वे इट्स ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए। आई थिंक 2011 में स्टार्ट हुए थे एंड वो स्टार्टेड एज अ वेरी स्मॉल, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी यूथ के लिए। आई थिंक कुछ सिस्टर्स थी शिफा की, उन्होंने शायद स्टार्ट किया था गालिबन। और उसके बाद ये ज़िया भाई ये इन्वॉल्व आए, इन्होंने इसको थोड़ा सा टेकअप किया, आगे लेकर गए। और काफ़ी सालों तक मैंने आई थिंक 2014 में शायद 2013 का एंड था, उसमें मैंने ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। 2014 से फिर मैं इनके साथ इन्वॉल्व हूँ। और लगता है कि बड़ी जल्दी एकदम से हुआ, लेकिन ये होता है कि उससे पहले हम लोग ग्रेजुअली लगे हुए थे। छोटी टीम थी, हमारी रिसोर्सेज कम होती थी, मीडिया टीम नहीं थी, मीडिया का एक बंदा होता था, स्पीकर भी एक ज़िया भाई होते थे, बाकी हम लोग ही सारे इवेंट भी खुद ही ऑर्गेनाइज़ करते थे, खुद ही वी वुड यूज़ टू डू एवरीथिंग आवरसेल्व्स। बस नीयत खालिस थी कि अल्लाह ताला के लिए करना है। दूसरा ये था कि यूथ क्लब में हम जितने भी लोग थे वो सारे वो लोग थे जो हम कहते हैं वो बीन टू द अदर साइड। ज़िया भाई, तोहा, अलियत शाम, माई सेल्फ, वी सीन द अदर साइड ऑफ थिंग्स। हमने अपनी जवानी में वो चीज़ें देखी, वो माहौल देखे, एंड वी न्यू व्हाट द चैलेंजेस वर। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊँ, आई समटाइम्स फील फॉर द यूथ एज वेल के थिंग्स आर गेटिंग यू नो वर्स। मतलब उनके लिए जो चैलेंज है ना वो बढ़ता जा रहा है। जस्ट लाइक मैं यूनिवर्सिटी के टाइम पे मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था, ना आए ही नहीं थे उस टाइम। तो दूसरे फ़ोन होते हैं उसमें वैसी आप लिमिटेशन है ना, वो फ़ोन वॉज जस्ट यूज़ फॉर अ कॉल या मैसेज के लिए यूज़ होता था और कोई काम ही नहीं था। तो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा थी और बड़ी बेहतर थी। तो अगर मेरे टाइम पे चैलेंज होता शायद वो बड़ा होता मेरे लिए। तभी मैं कहता हूँ कि जो अब आगे जनरेशन आ रही है उनके लिए मल्टीपल चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। एंड यूथ क्लब में हमारा फोकस इज़ यूथ, बिकॉज हमने एक अपने चैलेंजेस देखे एंड नाउ वी रियलाइज़ कि अब जो आगे यूथ आ रही है इट्स गेटिंग टफ फॉर देम। तो वी नीड टू यू नो अगली अपनी जनरेशन को बचाना है, वल्लाही मुझे लगता है अपनी औलादों को बचाना है, अपने आगे जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको हमने जो फितने हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनसे समहाउ जितनी हमारी अल्लाह ताला तौफीक दे उतना उसके लिहाज से गाइड करना है और उनको बताने की कोशिश करनी है। तो दस ये एक बस सफ़र चलता रहा। बल्कि मुझे लगता है कोविड में इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हैं कि हम सब चीज़ें बंद हो गई, तो वी हैड टू गो, हमें अपने यूट्यूब और जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ उसको बढ़ाना पड़ा।
पहले उतना ज़्यादा नहीं, पहले बहुत ज़्यादा ऑन साइट ही एक्टिविटीज़ थी, तो जितना हमने उसको बढ़ाया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें हमारी जो आप कह रहे हैं ना कि तेज़ी से बढ़ा, तो वो तेज़ी से पिछले 2-3 सालों में एक बड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा क्रिएट हुआ है। एंड अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी हमने, और बल्कि ये हो जाता है जब आपकी ऑन साइट एक्टिविटीज़ बंद होगी ना, तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमें भी मौका मिला टू रीग्रुप एंड अपने स्ट्रक्चर्स को ठीक करें। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड एज वेल। एक हम रजिस्टर्ड प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, हमारी टीम्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी टीम है, एचआर के अपने लोग हैं, मीडिया के अपने लोग हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, और हर बंदा अपने अपने उसमें एरिया में काम कर रहा है डिफरेंट लेवल पे। सोशल वेलफेयर का हमारा पूरा डिपार्टमेंट है, यू मैटर एक है जो मेंटरिंग सर्विसेज देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको पिछले 2-3 सालों में ऑर्गेनाइज एज एन ऑर्गेनाइजेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी जिस कह लें फाउंडेशंस को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह करे ये हम इसमें अल्लाह ताला और बरकत डालें। एज अ मेंटोर एंड एज अ टीचर, व्हाट यू बिलीव कि हमारी यूथ को इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या दरपेश है? एक चीज़ को पिन पॉइंट करना शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेट मी जस्ट थिंक। वैसे तो चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं। मेरे नज़दीक जो डिजिटल एज के जो रिलेटेड जितने भी चैलेंज हैं, दे आर ह्यूज। फ्रॉम ड्रग्स, बल्कि आप इसको अगर मैं आसान को, ऑल काइंड्स ऑफ एडिक्शंस, वेदर इट बी ड्रग एडिक्शन, पोर्नोग्राफी एडिक्शन, इश्यूज रिलेटेड टू द ऑपोजिट जेंडर, एंड ये प्राइमरी हैं मैं कहूँगा। देन इट कम्स टू द उससे रिलेटेड जो सोशल मीडिया की एडिक्शंस हैं, आपके रिलेशनशिप्स इज़ अ बिग इशू, जो कि पेरेंट्स के साथ कह लें रिलेशनशिप, सिबलिंग के साथ रिलेशनशिप। बल्कि मैं अपनी फ़ुटबॉल अकेडमी, बल्कि वो छोटे बच्चे होते हैं तो कभी कभार एक मैं मतलब ज़्यादातर वो 12-13 साल के ऐसे भी छोटे, तो उनसे कभी पूछो ना कि यार आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, तो वो आधे ज़्यादा कहते हैं सिबलिंग से है। तो मैं परेशान रहेगा, मतलब उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मसला जो है ना उनके अपने बहन भाई ने, और उसकी वजह अगर हम थोड़ा सा डिग डीप करते हैं तो देयर सो मच इंडिविजुअलिज्म है ना, वो इतना ज़्यादा आ चुका है। एवरीबडी वांट्स कि जी हर चीज़ मेरी मर्ज़ी के ही मुताबिक हो रही हो, मेरा दिल करे तो मैं ये करूँ, बिकॉज एवरीथिंग इज़ नाउ, आप कहते हैं ना कि जो आप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। अब हमारे टाइम पे तो जब हम सुबह स्कूल जाते थे, जो टीवी पे 3 चैनल होते थे, उसमें एक चीज़ पे जो कार्टून लगे वही देखना होता था ना। अब और वो फिर अगले हफ्ते उसकी अगली एपिसोड आनी है, जो भी सिस्टम होता था। वी डिडंट हैव अ चॉइस कि यार इस वक्त मेरा ये दिल कर रहा है देखने का तो मैं ये देख लूँ। नाउ यू कैन डू दैट, एवरीबडी कैन डू दैट। एक बच्चा वो कहता है मैंने फ़लाना कार्टून की फ़लानी एपिसोड का फ़लाना सीन देखना है इस वक्त, तो वो जाएगा यूट्यूब पर, उस जगह पर जाके देख सकता है। तो जब ये चीज़ इतनी बढ़ जाए ना, तो उससे फिर ये इंडिविजुअलिज्म और ये एक सेल्फिश एटीट्यूड थोड़ा सा डेवलप होना शुरू हो जाता है। एंड अगेन इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है, उनको इन चीज़ों को करेक्ट करना है, ठीक करना है, कैसे करना है, ये दीज आर ऑल द चैलेंजेस। ख़ुसूसी तौर पे जब से मोबाइल आया है, जो पेरेंटिंग की तरफ से एक हमें गैप नज़र आता है कि पेरेंट्स मोबाइल बच्चे को की तरबियत मोबाइल के ज़रिए कर रहे हैं। सो दिस इज़ अनदर चैलेंज। बिल्कुल, आप ये थोड़ा सा आप जिस तरह आपने कहा ना, यूथ से रिलेटेड और मसाइल हैं, पेरेंट्स की तरफ जाएंगे उनके अपने चैलेंजेस आ जाते हैं। अगेन मैं कहूँ ये इस मोबाइल ने तो पेरेंट्स को भी अफेक्ट किया, बिल्कुल। दे आर नाउ फार टू बिजी। आप मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे आप पुराने वक्तों में जाएँ तो वालिद वालदैन जो थे ना, उनके पास बड़ा टाइम था अपने बच्चों के लिए, लाइफ भी इतनी बिजी नहीं होती थी। अब ये कि हमने अपने आप को इतनी चीज़ों में एंगेज करें, मतलब मैंने कहा ना सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। अब आप इसके अंदर मटीरियलिज्म भी ले आए। अब पेरेंट्स जो हैं उनको है, हमने एक भाग दौड़ लगी हुई, अच्छी से अच्छी गाड़ी लेनी है, साल का एक हमारा फॉरेन ट्रिप भी हो, अच्छे कपड़े भी पहने, फन फंक्शन। अब ये जब सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इनग्रेव होती हैं तो उनके पास ऑटोमेटिकली टाइम नहीं है। आप मतलब किसी पूछा आपको टाइम, कहना टाइम ही नहीं है। तो टाइम अपने औलाद के लिए टाइम नहीं है, तो फिर बंदे के पास किस चीज़ के लिए टाइम रहेगा? तो जब वो टाइम बच्चों के पास नहीं, और मोबाइल एक बड़ा अच्छा वो बेबी सिटर मिल गया ना, बिल्कुल सर। तो वो बजाय इसके कि हम माँ बाप बच्चों के साथ खेलें तो वो देते हैं। एंड वंस यू गेट बच्चों को उसमें इन्वॉल्व कर देंगे, फिर बहुत मुश्किल उससे निकालना, बिकॉज द डोपामिन बच्चों को जो एक सेल फोन से आप कह लें 10 मिनट में मिलती है ना, वो एक बाप के साथ 2 घंटे खेलने के बाद भी शायद ना मिल होती है। बिल्कुल। सो नाउ वो तभी बच्चे, आप जो मैंने सुनते हैं हम बोर हो रहे हैं बड़ी जल्दी। वाई डू दे गेट बोर्ड? एक बच्चे की फितरत में ना बोरियत नहीं है। बिल्कुल। किड्स आर वेरी क्रिएटिव। जो 7 साल से छोटा बच्चा होता है वो बोर टेक्निकली हो ही नहीं सकता, एज लॉन्ग एज इट अट्रैक्ट्स। हाँ, अगर वो अब उसको आपने इतना डोपामिन दे रहे हैं थ्रू द सेल फोन, अगर आप उसको पकड़ाई जा रहे हैं, वो बच्चा ऑब्वियसली उसको नॉर्मल प्ले से वो कभी भी नहीं मिलेगा। सो ही वांट्स मोर ऑफ द सेम, एंड इट्स लाइक अ ड्रग। डोपामिन जब ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनको भी इट्स अ प्लेयर केमिकल, तो वो आपको यू वांट मोर एंड मोर ऑफ इट।
तो वो फिर वहाँ से रोकना, डिट्रैक्ट करना, जितना जल्दी कर लें उतना अच्छा है। इम्पैक्टिंग द बायोलॉजी ऑफ हाँ, और ये सेम गोज विद सोशल मीडिया। हम स्क्रॉल करते रहते हैं, देयर इज नेवर एंडिंग स्क्रॉल है, नोटिफिकेशन, द कलर रेड एंड द वे इट कम्स, पॉप अप नोटिफिकेशन, ये सारे हमारी इट्स अ वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी टू कीप अस एंगेज्ड ऑन द सेल फोन, और वहाँ से फिर हमारे ढेर सारे मसाइल हैं। ज़िंदगी का सफ़र जितना भी खूबसूरत हो, कभी कभी रुक कर एक छोटी सी ब्रेक ले लेनी चाहिए। हम आते हैं दोबारा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज हमारे साथ मौजूद है खुर्रम अलवी एंड नाउ इट्स टाइम टू डिस्कवर द फन पार्ट्स ऑफ खुर्रम अलवीज लाइफ। सो सर, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है द वन लाइनर, जिसमें मैं सही। आपसे वन लाइनर सवाल पूछूंगा और मुझे आपसे वन लाइनर जवाब चाहिए। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट चाइल्डिश थिंग डू यू स्टिल एंजॉय? यार आई डोंट नो, मे बी जिसको हम चूसे बोलते हैं। आई डू दैट काइंड ऑफ जोक्स with my family, wife and niece and nephews and बच्चों के साथ। एंड these things make life beautiful. जी जी, humor is very important। Yes. I think humor is something which should remain part of you, और वो आपने डेफिनेटली इन ऑल एस्पेक्ट रिलेशनशिप के लिए, बॉन्डिंग के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, बिल्कुल। और अपने लिए बड़ा अच्छा होता है। बंदा हर वक्त सीरियस रहेगा ना तो वो खुद बोर हो जाएगा। A book that you would recommend? काफ़ी सारी हैं जी। सबसे पहले तो मैं कहूँगा एक किताब जो हमें सबको डेली बेसिस पढ़नी चाहिए वो है कुरान। बेशक। बट अलॉन्ग विद दैट आई वुड से एक किताब है जो आजकल मैं खुद पढ़ रहा हूँ, इट्स कॉल्ड एक्सेलेंस ऑफ पेशेंस एंड ग्रैटिट्यूड बाय इब्नुल क़य्यिम। बड़ी अच्छी किताब है एंड बड़ी ऑथेंटिक है और बड़ी डिटेल में इन चीज़ों को किया जाता है, तो इसको पढ़ सकते हैं। और कारोबारी लोग हैं उन्होंने पढ़ना है तो एक बड़ी अच्छी बुक है इन्फिनिट गेम, साइमन सिनेक की। तो ये दो तीन आई वुड से। आई होप कि ऑडियंस ने नोट्स ले लिए होंगे। One food that you would eat for one whole week? बिरयानी। बिरयानी, everyone's favorite. खुर्रम अलवी अपने यंग सेल्फ को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? प्रॉबली वैसे तो मैं भी यंग हूँ यार, लेकिन आई वुड से, हाँ मैं अपने मे बी यूनिवर्सिटी टाइम को देख रहा हूँ यार, उस टाइम पे आई वुड से कि मे बी थोड़ा सा लाइफ में जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा फ्यूचर को देखना और ज़िंदगी के बारे में सोचना, नॉट लिव अ लाइफ, एक थॉटलेस किस्म की ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए जिसमें आप सिर्फ शोगल मिला ये बस हर वक्त करना हो। देयर शुड बी मोर थॉट टू वेट अबाउट व्हाट्स द पर्पस ऑफ माई लाइफ। ये एक सवाल अगर आई वुड से कि मैंने जल्दी पूछ लिया होता अपने आप से तो शायद चीज़ें मुख्तलिफ होती। अगर अपनी लाइफ में एक चीज़ चेंज करने का मौका मिले तो क्या चेंज करना चाहेंगे? टू बी ऑनेस्ट आई प्रॉब्ली वोंट वांट टू चेंज। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ऐसा हुआ, बेहतरीन हुआ। व्हाट वाज योर ड्रीम जॉब? नो जॉब। मुझे बताओ। कहीं से पैसा आता रहा, मैं चिल करता रहूँ। जॉब टू बी ऑनेस्ट कोई ऐसे नहीं है। व्हाट आई एम डूइंग नाउ अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू, एक अपना कोई बिजनेस हो अपने शौक से रिलेटेड, लाइक फुटबॉल एंड देन बीइंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूथ क्लब। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ समथिंग, इसी को ही मैं कहूँगा कि करूँ। जॉब्स वाज नॉट समथिंग, मैंने बहुत सारी जॉब्स की। मेरा लंबा तरीन जो जॉब का टेन्योर है वो 1.5 साल है, वरना 8 महीने 9 महीने 6 7 मुझसे आई वाज नॉट द पर्सन हु वुड डू जॉब्स। माय ओन बॉस। हाँ बिल्कुल। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words। यार ये बड़ा मुश्किल काम है। आई डोंट नो, मे बी स्पोर्टी। उसके अलावा और क्या कह सकते हैं? समवन हु
likes to engage with people या लोगों के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों, आई लव टू स्पेंड टाइम with people. और तीसरा आई वुड से आई डोंट नो, शायद समवन हु वांट्स टू लर्न, लर्निंग का मुझे शौक है कि मैं कुछ ना कुछ सीखता रहूँ, पढ़ता रहूँ, करता रहूँ कुछ ना कुछ. तो ये 2-3 चीज़ें, आई डोंट नो ये सही डिस्क्रिप्शन है कि नहीं, बट विल डू विद इट. It is. जब भी किसी इंसान से मिलते हैं तो सबसे पहले उसकी पर्सनैलिटी में क्या बात नोटिस करते हैं? मिलते साथ मैं टू बी ऑनेस्ट कोई ख़ास मैं नहीं करता. यू गेट, आप उससे बातचीत करना शुरू करते हैं तो वो आपको पता लगना शुरू होता है किस टाइप की पर्सनैलिटी है. हमारा दीन का भी मिजाज ये है कि आप किसी से मिलें तो अच्छा गुमान रखें उस बंदे के बारे में, उसके बारे में पॉजिटिव चीज़ों को ही नोट करें, देखें. और ऑब्वियसली एक चीज़ हम ज़रूर ये देख रहे होते हैं कि मैं एटलीस्ट कि अगर जिस मैं लोगों से मिल रहा हूँ, हाउ कैन आई बेनिफिट देम इन सम वे और शेप और फॉर्म, या हाउ कैन आई बेनिफिट फ्रॉम देम, और स्पेशली फ्रॉम द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू. अगर मैं किसी ऐसे बंदे से मिल रहा हूँ जो मुझे लग रहा है मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल है किसी फील्ड में और किसी एरिया में, तो मैं उससे कुछ वो सीखने की कोशिश करूँगा. या कोई ऐसा बंदे से मिल रहा हूँ जहाँ मुझे लग रहा है यार इसको मैं किसी एरिया में हेल्प आउट कर सकता हूँ, मे बी दैट. बट कोई ख़ास वो चीज़ मैं नोट नहीं कर रहा होता. आई वुड से कि आई वुड गो एंड स्पेसिफिकली नोट इन उनकी पर्सनैलिटी में कोई ख़ास चीज़. खुसूसी तौर पे तो बदगुमानी से तो खुसूसी तौर पे कुरान में मना किया हाँ गया है बिल्कुल कि ऐसे. किसी के बारे में बदगुमानी करने से परहेज़ किया जाए. हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा रैपिड फायर, जिसमें हम आपको 2 ऑप्शंस देंगे एंड यू हैव टू पिक वन विदाउट थिंकिंग. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज मेसी और रोनाल्डो, मैसी. लाहौर और कराची, कराची. निहारी और पाए, निहारी. आमिर लियाकत और साहिल लोधी, आमिर लियाकत. स्ट्राइकर और गोलकीपर, स्ट्राइकर. चैंपियंस लीग और प्रीमियर लीग, ये क्लोज है, मुश्किल है. प्रीमियर लीग. पिज़्ज़ा और बर्गर, बर्गर. लॉन्ग ड्राइव और एयर ट्रैवल, डिपेंडिंग डेस्टिनेशन क्या है. पेपर और प्लास्टिक, किस सेंस में. पेपर. पेपर, क्योंकि उसके लिए दरख्त काटने पड़ते हैं. ठीक है, सही. And now moving on to the next segment which is never have I ever. हम आपसे पूछेंगे कुछ ऐसे सवाल जो कि शायद आपने अपनी ज़िंदगी में किए हों और कुछ जो शायद आपने ना किए हों. बस उम्मीद है कि बहुत पर्सनल ना ही हो ज़्यादा. No, they are not. So पहला सवाल है never have I ever googled myself. आई थिंक आई हैव. मेरे असल में एक फैमिली मेम्बर भी हैं, उनका नाम एग्जैक्टली मेरा वाला ही है, Nice. खुरम अलवी. तो वो एक दफ़ा उनको ढूंढने के लिए खुरम अलवी मैंने सर्च किया. That's very nice. Never have I ever broken a traffic law. नहीं, आई हैव ऑब्वियसली. Never have I ever ordered food while looking at the other table. आई डोंट थिंक सो. ये मेरे ख्याल से मैंने नहीं शायद किया, एटलीस्ट मेरे याद नहीं है. Never have I ever told someone my incorrect age. नहीं, ये भी मैंने नहीं किया होगा. And never have I ever voted. आई हैव वोटेड. That's really nice. Now प्रोग्राम को कंक्लूजन की तरफ लेके आते हैं. और लोग दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन एज दे से एवरी गुड थिंग मस्ट कम टू एन एंड. सो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर एक मैसेज आप देना चाहें हमारी यूथ को. देखें, 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन मैं उसको सम अप करता हूँ एक चीज़ में. अल्लाह के नबी की एक हदीस है जिसमें वो बताते हैं कि क़यामत के दिन ना देयर विल बी 7 काइंड ऑफ पीपल जो कि अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे, जिस दिन कोई और साया नहीं होगा. सूरज जो हैं वो बिल्कुल आपके सरों पे आएगा. एंड पीपल विल बी ड्राउनिंग इन देयर ओन स्वेट. तो उस दिन साया जो होगा ना वो एक सबसे बड़ी नेमत समझी जा रही होगी. तो जो 7 कैटेगरी के लोग हैं ना, उनमें से एक जो कैटेगरी है वो स्पेसिफिकली यूथ की है. और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारी, अल्लाह की बंदगी में गुजारी. और ये स्पेसिफिकली यूथ की क्यों? बिकॉज दिस इज़ द एज जिसमें इंसान के पास ताकत होती है, ख्वाहिशात होती हैं, चीज़ें होती हैं, चैलेंजेस बहुत होते हैं. जब आप ओल्ड एज में चले जाते हैं ना, आपने ज़िंदगी में सारा कुछ कर लिया, उसके बाद अल्लाह की तरफ आप मस्जिदों में भी जाएँ तो सारे रिटायर्ड अंकल पहली साहब में खड़े होते हैं. बिल्कुल ठीक है. यूथ नज़र नहीं आ रही होती ना, बिकॉज इट इज़ हार्ड कि उस एज में आप ये काम करें, तभी उसका अजर इतना ज़्यादा है. अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि उस दिन जो भी नमाज़ें पढ़ता था वो सिर्फ वहाँ पे होगा. नहीं, द यूथ दैट स्पेंड देयर जवानी का हिस्सा अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक, गुनाहों से बच के,
तो माई सजेशन वुड बी कि यार इसको ना अपना गोल रखें कि मैंने इंशाल्लाह इस कैटेगरी में आना है, और वो उसके आने के लिए रिक्वायर्स एफर्ट, और वो एफर्ट 2-3 एंगल से है. वन इज़ सीकिंग नॉलेज, सो कनेक्ट योर सेल्फ विद द राइट सोर्सेज. बिल्कुल. नंबर 2 है गुनाहों से बचना, और गुनाहों से बचने की बेहतरीन तरीका जो है, इल्म तो है ही है, वो है अपनी कंपनी अच्छी रखें. आई थिंक दिस इज़ समथिंग. अगर हम यूथ क्लब में भी देखूंगा ना, हम जितने भी हैं, हम अक्सर आपस में बैठ कर डिस्कस करते हैं. हमारी लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंजेस आए ही तब जब हमने अपनी पुरानी गलत कंपनी को छोड़ा, और हमने अल्लाह की खातिर का हम उन लोगों में उठे बैठेंगे जिनमें अल्लाह का खौफ है, या जहाँ पे कोई अच्छी क्लासेस होती हैं, अच्छी बात होती है. ऐसी महफ़िलों से हम दूर रहेंगे जिधर अल्लाह ताला की खुलेआम नाफरमानी हो रही है. जैसे कोई हदीस भी इशारा करती है कि एक इंसान की पहचान उसकी सोबत से होती बिल्कुल ऐसे ही है. नबी सल्लल्लाहु बिल्कुल हदीस है कि इंसान एक परफ्यूम सेलर के पास से आप होकर आएंगे तो यूल कोई खुशबू लेकर आएंगे. एक ब्लैक स्मिथ के पास होंगे तो कोई ना दाग धब्बा लेकर आएंगे. तो योर कंपनी हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन यू. वी ह्यूमन बीइंग्स, हमारा ब्रेन इस तरीके से वायर्ड है कि हम जो चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, उसका हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस है. और अब तो कंपनी जो है ना, वो हमारा सबसे बड़े, हमारा जो दोस्त है वो हमारा सेलफोन बन चुका है. सो थिंग्स दैट वी सी एंड लिसन, जो फ़ोन पे, टीवी पे, स्क्रीन्स पे, वो एक बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस है हमारे दिमाग पे. तो बी वेरी केयरफुल कि आप किन लोगों को सुनते हैं, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किन चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं. ये वल्लाही मैं आपको बताऊं कि इट कैन मेक और ब्रेक योर लाइफ. इफ़ यू फिक्स दिस थिंग तो आपकी बहुत से मसले हल हो जाएंगे. इफ़ यू कैन नॉट, आप लगे रहेंगे कोशिश, आपकी स्ट्रगल जो है ना वो 100 टाइम्स बढ़ जाएगी. सो कंपनी एंड देन इल्म के साथ अपने आप को जोड़ें, अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करें. जिस तरह हम इतना टाइम लगाते हैं, माशाल्लाह आप लोग यूनिवर्सिटीज़ आते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है. बट एट द सेम टाइम कुरान का जो इल्म है, हदीस का जो इल्म है ना, वो भी हमारे पे फ़र्ज़ है. एंड वी शुड गिव इट्स ड्यू टाइम. जितना वक्त उसको दरकार है उसके ऊपर पढ़ने के लिए हमारे दिन में कोई ना कोई हिस्सा होना चाहिए. वंस यू डू दैट, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खुद आपके लिए बड़े रास्ते खोलेगा इंशाल्लाह. क्योंकि खुदा की दी हुई ज़िंदगी खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ही बिल्कुल जीनी चाहिए. आज का ये शो बैरिया यूनिवर्सिटी और BUTV के स्टूडेंट ट्रेनिंग इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसमें वो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का मौका देते हैं. योर रिव्यू ऑन दिस एक्सपीरियंस? नहीं, माशाल्लाह जी, बड़े ज़बरदस्त आप लोग सारे भाग दौड़ कर रहे हैं उस वक्त से. एंड इट्स गुड टू सी कि बड़ा अच्छा ये एक इनिशिएटिव है यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कि वो स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन चीज़ें दे रहे हैं. और क्योंकि ये सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ लर्निंग है, व्हेन यू डू इट एक्चुअली योरसेल्फ. सिर्फ थ्योरी इज़ नॉट गुड इनफ. और आप लोगों की एनर्जी और शौक़ देख के इट्स वेरी नाइस. अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और आप लोगों को आगे भी इसमें कामयाबियाँ दें. आमीन. बहुत ही मुझे एज अ होस्ट, एज अ इंडिविजुअल बहुत अच्छा लगा ये शो करके. और आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक आवर रिस्पेक्टेड गेस्ट, बट अगेन एवरी गुड जर्नी मस्ट कम टू एन एंड. आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम मैं एक ही पॉइंट पे करना चाहूँगा कि कोरोना वायरस ने पिछले 2 सालों में हमारी ज़िंदगियों को बदल के रख दिया, लेकिन अभी तक कोरोना गया नहीं है. कोरोना की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन तशवीशनाक हद तक पूरी दुनिया में फैल रही है, और पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम ने माशाल्लाह इंतहाई बेहतरीन तरीके से अब तक कोरोना का मुकाबला किया है, और अब में आगे भी इसी एहतियात और इसी अक्लमंदी का मुजाहरा करना है. सो हिफाजती इक़दामात अपनाइए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का मुजाहरा कीजिए, क्योंकि इत्तेहाद इलाज से बेहतर है. इसके साथ अपने जवाद कुदरतुल्लाह को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.